बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजा फैसल और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मियाटिक एरर, या हम इसको समटाइम जो है वो नॉन डिसजंक्शन भी कहते हैं। मियाटिक एरर में क्या है जी कि जो मियोसिस का प्रोसेस है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में होता है। उसमें सारे जितने भी जो उसके फेजेस हैं उनका एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि ये जो सीक्वेंस होता है उनके जो डिफरेंट फेजेस का ऑर्डर होता है, जो उसमें डिफरेंट फिनोमिना होने होते हैं, उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है। अब मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम होता है, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हम उसे मियोटिक एरर कहेंगे। और जो मोस्ट कॉमन मियोटिक एरर है वो है क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन। डिसजंक्शन से मुराद ये होता है कि दो चीज़ों का प्रॉपरली एक दूसरे से ना खुल पाना। मतलब हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है इन केस ऑफ मियासिस, वो इक्वेटर पे अरेंज होते हैं मेटाफेज में, और एनाफेज में जब वो रिस्पेक्टिव पोल की तरफ जो है वो होमोलोगस पेयर एक दूसरे से अनबाउंड होता है, एक क्रोमोसोम एक पोल पे चला जाता है और दूसरा क्रोमोसोम जो होता है वो दूसरे पोल पे चला जाता है। लेकिन इन केस ऑफ नॉन डिसजंक्शन ये जो इनकी अनपेयरिंग होती है, जो इनका डिसजंक्शन होती है, ये नहीं हो पाती। इस वजह से हम इसको नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है जी कि क्रोमोसोम्स फेल टू सेग्रीगेट ड्यूरिंग एनाफेज एंड टीलोफेज ऑफ मियासिस। अब इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, सोशल भी हो सकते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। मतलब इस मियासिस के नतीजे में जो नेक्स्ट आगे जनरेशन होगी उसमें जो है वो बहुत सारे जो है वो फिजिकल, सोशल और मेंटल डिसऑर्डर्स होंगे। अब देखना जी कि ये जो नॉन डिसजंक्शन होती है ये दो तरह की होती है। एक जो है ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स में होती है और दूसरी जो है ये सेक्स क्रोमोसोम में होती है। हम जानते हैं कि इन केस ऑफ नॉर्मल ह्यूमन टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 46 होते हैं और 23 पेयर होते हैं। अब इन 23 पेयर्स की हम बात करें तो इसमें जो 22 होते हैं वो ऑटोसोमल होते हैं और एक पेयर ऐसा होता है जिसे हम एक्स क्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो अगर ये जो नॉन डिसजंक्शन है ये एक्स क्रोमोसोम में हुई तो हम कहेंगे जी कि ये सेक्स क्रोमोसोम नॉन डिसजंक्शन है, और इन केस अगर ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम में हुई तो हम इसे क्या कहेंगे, ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन। अब इसकी एग्जांपल है जी नॉन डिसजंक्शन की डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है जी कि ये ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन है और कहाँ पे होती है जी कि जो हमारे क्रोमोसोम का 21st पेयर होता है उसमें ये नॉन डिसजंक्शन होती है। और इसके नतीजे में क्या होता है जी कि एक जो रिजल्टेंट सेल होगा उसमें एक तरफ जो है वो 24 क्रोमोसोम होंगे और दूसरी तरफ जो होंगे वो कितने होंगे, 22 होंगे। अब अगर ये 24 वाला किसी नॉर्मल 23 वाले के साथ फर्टिलाइजेशन होती है तो इसके नतीजे में जो हमारे पास नेक्स्ट सेल बनेगा, जो हमारे पास जाइगोट बनेगा, उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स क्या होंगे जी, 47 होंगे। या हम इसको ये भी कह सकते हैं 2n+1। मतलब क्या जी कि 23 पेयर्स हैं और 23 पेयर्स के साथ एक जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, तो टोटल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे, 47। अब इसकी वजह से क्या होगा जी कि ये जो हमने ऊपर पढ़े थे जी कि जो आगे चाइल्ड होगा एसिमियासिस वाला, उसमें बहुत सारे फिज़िकल, सोशल और मेंटल डिसऑर्डर्स होंगे। अब इसका रिस्क फैक्टर क्या है जी कि किस वजह से ये काज होता है, नॉन डिस्टिंक्शन काज होती है कि ओल्ड एज मदर्स हैव मोर चांस टू दिस एबनॉर्मलिटी, कि इन केस ऑफ अगर मदर की एज ज़्यादा है तो उसमें ये ज़्यादा चांस होगा कि मियासिस जो होगी वो डिफेक्टिव होगी, और अगर टीन एज मदर है तो उसमें ये चांस बहुत ज़्यादा कम होता है। अब इसमें एबनॉर्मेलिटीज़ क्या होती हैं जी कि जो स्किन होती है उसमें इनर फोल्ड्स होते हैं और उसके अलावा क्या होता है कि प्रोट्रूडिंग टंग होती है, मतलब बाहर निकली हुई ज़बान होती है, फिर मेंटल रिटार्डेशन होती है और डिफेक्टिव सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। ऐसे केसेस में मोस्टली जो है वो एबॉर्शन हो जाता है या फिर जो है वो अर्ली डेथ हो जाती है इसके नतीजे में बनने वाले जो चाइल्ड होते हैं। आज के लिए काफ़ी है, कल इंशाल्लाह हम एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ये आपका स्टेटस है या किसी और का?